पूज्य महाराज श्री के कथाओं को और भजनों को सुनने के लिए महाराज श्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे। इसके बाद श्री शौनक जी कहते हैं, बाबा ब्रूयुः सिद्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। आपने अपने गुरुदेव से अत्यंत गूढ़ बातें सीखी हैं। आप वही बातें हमें भी श्रवण कराएं, क्योंकि गूढ़ बातों को श्रवण करके ही हमारा कल्याण होगा। बाबा आप तो हमें बताएं भगवान का अवतार कैसे कैसे हुआ है। एक बार दो बार नहीं, हमने सुना भगवान 24 बार अवतार लेके आए। ये कैसे संभव हुआ, भगवान ने यहां आकर क्या क्या किया, कैसे कैसे क्या बात हुई, सब बात आप हमें विस्तार से सुनाएं। स्वाम काष्ठा मदुनोपेते धर्मः कम शरणम गता। जब भगवान इस धराधाम से चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया, ये सारी बातें आप हमें श्रवण कराएं। श्री व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार के श्री शौनक जी के प्रश्न को श्रवण करके श्री सूत जी गदगद हो गए हैं। श्री सूत जी शौनक जी के प्रश्न को सुनकर निहाल हो गए हैं और यहाँ पे मंगलाचरण किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेका मध्यात्मदीपमति तितिर्षितां तमोन्नम् संसारिणा करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यहाँ 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। अब 3 श्लोकों में मंगलाचरण, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है हमारा तीनों काल मंगलमय हो, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तीनों ही काल मंगलमय होवे, इसलिए 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। अथवा तो प्रातः काल, मध्याह्न काल और उत्तर काल, ये तीनों ही मंगलमय होवे। कई कई अर्थ हैं। मंगलाचरण किया है। पहले श्री सुखदेव जी के चरणों में वंदन किया है, जो सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी हैं, जिनके कारण वृक्षों और लताओं में से आवाज आई। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। अंत में नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बिना माता सरस्वती की कृपा के हम
कुछ कर नहीं सकते। हम सीख लें, पढ़ लें, कुछ भी कर लें, हमारी प्राप्त की हुई विद्या की रक्षा माता सरस्वती करती हैं। माता सरस्वती की कृपा होगी तभी कुछ होगा। देवीं सरस्वती व्यासम, व्यास जी जब कृपा करेंगे, क्योंकि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, कोई कुछ भी बोलता है वो व्यास जी का कहा हुआ ही बोलेगा। व्यास जी ने इतना कुछ कर दिया है, इतना कुछ लिख दिया है और इतना कुछ बता दिया है कि अब कुछ किसी को कहने का रह ही नहीं गया है। भगवान नर नारायण की कृपा होती है, देवी सरस्वती की कृपा, सबके चरणों में वंदन किया है। और वंदन करके अब श्री सूत जी कहते हैं, मुनियः श्राद्धु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्माशु प्रसीदति। मुनियः साधु पृष्ठो, आपने जो प्रश्न किया है ना, आपके प्रश्न को सुनकर मैं प्रसन्न हुआ, क्योंकि आपका प्रश्न ही अत्यंत उत्तम है। आपका प्रश्न इतना मंगलकारी है कि जो कोई भी इसको सुनेगा उसका कल्याण हो जाएगा। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, जीव अगर अपना कल्याण चाहता है तो उस अधोक्षज की भक्ति करे। अधः उक्षजः यस्य स अधोक्षजः, उस अधोक्षज की भक्ति करना प्रारंभ करे, जीव का कल्याण हो जाएगा। लेकिन उनकी भक्ति करे कैसे? उनकी भक्ति करने में क्या कोई शर्त है? बोले हाँ, उनकी भक्ति करे, लेकिन उनकी भक्ति कैसे करे? तो बोले अहेतुक्य प्रतिहता, उनकी भक्ति करे लेकिन भक्ति में अहेतुक्यता होनी चाहिए। घुटने में दर्द होने लग गया तो कहेंगे अजी चलो अब बिहारी जी से प्रार्थना कर आए कि बिहारी जी घुटने का दर्द ठीक कर दें, या फिर ऐसे कहेंगे हे बिहारी जी महाराज आप घुटने का दर्द ठीक कर दो तो आपका दर्शन करने के लिए आएंगे। तो अब बताओ ये क्या हमने बिहारी जी की भक्ति की? ये क्या हमारी भक्ति है? नहीं, ये भक्ति नहीं है, ये तो व्यापार हो गया। भगवान की भक्ति करे, कैसे करे? बोले अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतुक्यता के साथ करे। कोई हेतु लेकर के हम कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं है। उन परमात्मा की भक्ति करे, उन परमात्मा की भक्ति से ही जीव का कल्याण हो सकता है। धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मस्यापवर्गस्य, धर्म का विनियोग अपवर्ग के लिए करे। अपवर्ग अर्थात प से पतन, फ से फल आशा, ब से बैर, भ से भय और म से मृत्यु, ये पांच जहां पे नहीं हो वही है अपवर्ग। धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थाय कल्पते। अर्थ की प्राप्ति के लिए अगर हम धर्म करते हैं तो वो हमारा धर्म करना नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब तो उल्टा भी कर दिया है लोगों ने, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। चलो ठीक है, वो भी हम मान लेते हैं, वो भी सही है, लेकिन अर्थ का विनियोग धर्म में करो। अर्थ का विनियोग धर्म में होना चाहिए। नहीं तो कहा गया है ना, दानम भोगो नासस्तिस्रो गतिर्भवति वित्तस्य, ये साम न दानो न भोगो तस्य तृतीया गतिर्भवति। धन की तीन गति होती है, दान, भोग और नाश। तीन ही काम होता है। हमने जो इकट्ठा किया है वो इकट्ठा किया हुआ उसका तीन ही जगह उपयोग होगा। या तो हम उसको दान कर लें,
या हम अपने सुख सुविधा में उसको भोग में लगा लें। और तीसरा होता है उसका नाश। जहां दो नहीं होते, जहां दान नहीं होता, भोग नहीं होता, वहां केवल नाश ही नाश होता है। यहां कहते हैं धर्मस्यापवर्गस्य कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावताम जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्म। जीवन जीवे, ये मानव जीवन हमें मिला है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये तो जीवन पता नहीं कब पूरा होगा, उब जाते हैं कई लोग, कहने लग जाते हैं। लेकिन नहीं, परमात्मा ने बड़ी कृपा करके ये मानव जीवन दिया है, और ये मानव जीवन को प्राप्त करके अरे जितना समय मिला है उतना भगवान को स्मरण कर लो। घर गृहस्थी इसको चलाते रहो, ये छोड़ने की, इसको छोड़ के कहाँ जाओगा, इसको तो चलाना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ भी करो, सब करते रहें, सब करते करते भी भगवान का भजन, भगवान का स्मरण हृदय से तो कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि माला लेके बैठे और माला ही जपते रहें। सब्जी अमनिया कर रहे हैं तो उस समय भी सीताराम 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 कर सकते हैं ना। कर तो सकते हैं ऐसा। तो माला लेके बैठे और माला लेके भजन करें, यही नहीं, बिना माला के भी भजन हो सकती है। कहीं भी रहें, बैठे बैठे सीताराम सीताराम। जय जय श्री राधे। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। ये मानव का शरीर किस लिए मिला? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, उस तत्व की जिज्ञासा। किस तत्व की? परम तत्व की। उस परम तत्व, उस परम पुरुष को याद करें, उसकी जिज्ञासा करें। पूज्य महाराज श्री के कथाओं को और भजनों को सुनने के लिए महाराज श्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे।